बस बस बस। दवाई दवाई लगाई बेटा, दवाई दवाई कुछ नहीं कुछ नहीं, दवाई दवाई क्रीम लगा रहे बेटा, ये क्रीम कुछ नहीं लड्डू, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बच्चा जितना शरारती होता है ना, उसको उतना ही ज़्यादा संभाल करके रखना पड़ता है। मेरी बेटी का भी पैर जल गया है सिलेंसर से, जो गाड़ी बाइक सॉरी स्कूटी का सिलेंसर होता है, बाइक का सिलेंसर होता है, उसके सिलेंसर से मेरी बेटी का पैर जल गया है। मेरी बेटी का पैर इतना जला हुआ है ना, बहुत जला हुआ, इतनी जलन हो रही है उसको, बहुत जलन हो रही है, रोती रहती है, हर टाइम रो रही है कि मम्मा जलन हो रही है। और उसका दुख ये मेरे से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। उसके साथ मैं भी मतलब मेरे को तो उससे देखा ही नहीं जा रहा, वो ऐसे लेट रही है, ऐसे इतना खेलती हुई मेरी बच्ची ऐसे आज पड़ी हुई है, तो मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा है। पूरी रात नहीं सो पाती है, वो सिर्फ यही बोलती रहती है मम्मा जलन हो रही है, जलन हो रही है, मैं क्या करूँ क्या नहीं कर, मम्मा जलन हो रही है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मम्मा कुछ करो। और मैं कुछ नहीं कर पाती ना, तो इतना दुख हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अभी भी रोते रोते सो गई, मम्मा कुछ करो, मेरे पैर में जलन हो रही है, कुछ कर दो मम्मा, ऐसे बोलती रही। तो मेरे को रोना आ रहा था कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरी बेटी का पैर ठीक हो जाए। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, बस सामने खड़े हुए देख रही थी कि क्या करूं। यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया था, मेरी बेटी सो कर के उठ गई थी, अभी भी बोल रही है मम्मा मैं कब ठीक हो जाऊंगी, मम्मा मैं चलूँगी ना, मैं चल पाऊँगी ना। तो मैं इसको ये समझा रही हूँ हाँ चल पाएगी तू, और मैं इसको ऐसी बातों में लगा रही हूँ कि ताकि ये अपना मतलब इधर उधर की बातें करूँगी तो इसको थोड़ा सा दुख अपना भूल जाएगी। लेकिन बच्चे को इतना दुख हो रहा था ना, तो भूलना तो बहुत दूर की बात है। इसको मैं फ़ोन पे भी दिखा रही थी, बार बार हर चीज़ दिखा रही थी, देख लड्डू मैं तेरे लिए ड्रेस मंगवाऊंगी, ये करूँगी, हर चीज़ मतलब यही। फिर मैं इसको ऐसे कर करके दिखा रही थी, तो बोल रहा था मम्मा मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, मम्मा मैं ठीक कैसे होंगी। तो मैं इसको दिखा रही थी, देखो लड्डू मेरे भी चोट लगी, मैं भी स्कूटी इसके ऊपर से उठा रही थी, तब मेरे मतलब मेरे पैर पे गिर गई, इसने एकदम से स्कूटी अपने ऊपर गिरा ली और आगे की तरफ खिसक के सिलेंसर इसके पैर पे लग गया। अपना दुख फिर भी इंसान सहन कर लेता, लेकिन जब बच्चे को तकलीफ़ होती है ना, तो बिल्कुल भी सहन नहीं होता। ऐसा लगता है वो जो दुख है ना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हमारे लिए ही है, ऐसा लगता है। और बच्चा जब लेटा हुआ ना, ऐसे खेलता हुआ बच्चा बिल्कुल ही शांत लेटी हुई है, इतना बेचारी पैर तक नहीं रख पा रही है मेरी बेटी, बिल्कुल पैर भी नीचे नहीं रख पा रही, क्योंकि इसके पीछे की तरफ है जो वो ज़्यादा लगी हुई है। अब इसको मुझे लेकर के जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने वहीं पे करवाई थी। और इसको ना मुझे पट्टी खुलवानी है इसकी, क्योंकि ड्रेसिंग करवानी थी इसकी दोबारा से, और इसको खुलवाना भी था, क्योंकि इसको ना पट्टी की वजह से और ज़्यादा जलन हो रही थी। रात को मैंने इसकी पट्टी खोल दी थी, लेकिन पूरी मैं इसकी नहीं खोल पाई थी, क्योंकि इसको दर्द हो रहा था, वो चिपक गई थी बिल्कुल, इसकी स्किन से पूरा चिपक गई थी, इसलिए मैंने नहीं निकाली है। और मैं डॉक्टर के पास लेकर के जाऊंगी, वहाँ पे मुझे जो भी हॉस्पिटल दिखाई दिया उस टाइम पे, जो भी मुझे तो पता भी नहीं था वहाँ का कि कौन सा हॉस्पिटल पास में है कौन सा नहीं, वहाँ पे मतलब मैं इसको बस लेकर के भाग ली कि भाई कहीं पे कोई हॉस्पिटल कोई डॉक्टर कोई तो मिल जाए जो अभी के लिए कुछ कर दे। तो वहाँ पे क्योंकि इतना चिल्ला रही थी, इतना जलन हो गई थी इसको, एकदम से ना बहुत ज़्यादा जलन हो गई थी। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को दिखाती कि देख बेटा तेरे लिए ये मंगवाऊंगी मैं, लड्डू ये वाला मंगवाऊंगी। तो यही मैं इसको समझा रही थी, बार बार यही दिखा रही थी, और इसको ऐसी बातों में लगा करके रख रही थी ताकि ये इधर उधर भूल लेगी, थोड़ा सा खुश रहेगी। पूरी रात से ये सो नहीं पाई है, रोती रही पूरी रात से। यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, कोई डॉक्टर की शॉप खुली थी या नहीं खुली थी ये भी नहीं पता था। हॉस्पिटल खुला था, क्योंकि इमरजेंसी में तो दिखा नहीं सकते थे, ओपीडी में ही दिखाना पड़ता।
और इस वजह से डॉक्टर के पास मिलने के लिए गए थे, देखने के लिए कि इसको लेके ना जाना पड़े। मैं सिर्फ फ़ोटो खींच के लेके गए थे कि दिखाता हूँ मैं कि ये ड्रेसिंग करवाई थी कल, तो ठीक है कि नहीं है, क्या है। तो डॉक्टर ने बोला आपको लेके आना ही पड़ेगा उसको। तो मैं यहाँ पे लेकर के जा रही थी। इतना घबराई हुई थी ना डॉक्टर के नाम से, क्योंकि डॉक्टर ने कल इसको बिल्कुल क्लीन वगैरह करा, थोड़ा सा बर्फ़ वगैरह लगा, तो इसको इतनी जलन हो रही थी, इतना रो रही थी। इसी वजह से डॉक्टर के पास जाने से भी घबरा रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। रोते रोते फिर मैं इसको लेके गई वहाँ पे। आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा इसकी क्या हालत हो गई थी, बिल्कुल ही रोते रोते पागल हो गई थी, बिल्कुल ही ऐसी परेशान हो गई थी। और ये तो 2 दिन के बाद की वीडियो है। और स्टार्टिंग में जब इसकी हालत इतनी बुरी थी ना कि मैं 1 सेकंड वॉशरूम तक जाने के लिए इसके पास से नहीं उठ पा रही थी, इतनी बुरी हालत मेरी बेटी की हो रखी थी। ये 2 दिन के बाद तक की वीडियो है ये तो। और यहाँ पे तो 2 दिन पहले का तो मेरे पास कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं है कि किसकी क्या हालत थी, क्योंकि कुछ था ही नहीं, मेरे को होश ही नहीं था। यहाँ तक कि खाना तक बनाने का, खाने का कोई वो नहीं था, टाइम नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन बस इसके पास बैठी रहती थी, क्योंकि हल्का सा भी मैं दूर जाती थी तो ये तुरंत रोने लग जाती थी और बोलती थी मम्मा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मतलब ऐसे करके बोल रही है कि जैसे भूल ही नहीं पा रही है उस सदमे को। रात को भी ऐसे एकदम से डर के उठ रही थी कि मतलब स्कूटी ना आके एकदम से ढलान से नीचे की तरफ जाते हुए इसका पैर को बिल्कुल ऐसे रोन दिया ना, और इतना गर्म इसके सिलेंसर लग गया बहुत ही ज़्यादा। यहाँ मैं इसको दिखा रही थी कि देख लड्डू, दवाई की बोतल से पानी निकला है, और मैं इसको दिखा रही थी कि दवाई बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। देखिए पूरी ऊपर से एडी के ऊपर से तो पूरा जला हुआ है, पीछे की तरफ से ज़्यादा जला हुआ है इसका पैर। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं क्यों लेके गई अपने बच्चों को पार्क, क्यों लेकर के गई। लेकिन वही था कि अगर मैं इसको नहीं लेके जाती तो ये हमेशा नीचे जाने की जिद करती रहती है कि मम्मा मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है। तो मैंने सोचा मैं खुद ही लेकर के चली जाती हूँ। अब तो मुझे डर लगता है, ये कई बार नीचे घूमने के लिए जाती है ना, तो ये किसी भी बाइक पे बैठ जाती है, और उस बाइक का अगर सिलेंसर वगैरह गर्म होता तो मतलब मैं हर चीज़ अभी बैठे बैठे सोच रही हूँ कि भाई ये हो जाता। अगर किसी बाइक का सिलेंसर गर्म होता है, पैर रख के कई बार बैठती है, हाथ भी लगा लेती है कई बार। तो मैं तो इतनी मतलब सोचती हूँ, आप लोग भी प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखा करो, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि ये गर्म होता है कि क्या होता है। उस पर टच करते बिल्कुल जल जाता है। मेरी बेटी हल्की सी टच हुई थी और उस पर ही इतना जल गया ना, इसका पैर बहुत ही ज़्यादा जल गया। बच्चा अगर सामने मतलब माँ बाप अगर सामने ना हो तो क्या हो, मैं तो समझ में नहीं पा रही थी। इतना बिल्कुल टच होते ही इतना जल गया, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी जलन मार रहा था ना, इतना रो रही थी मेरी बेटी वहाँ से। यहाँ पे किसी को यकीन नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मेरे हस्बैंड को मैं बता बता के परेशान हो गई कि ऐसे करके खेलते खेलते इसने अपने ऊपर गिरा ली। मुझे नहीं पता किस टाइम एकदम से चढ़ गई, मेरा ध्यान ही इधर उधर हुआ और एकदम से चढ़ के और गिर गई इसके ऊपर, और ऐसे करके इसको सिलेंसर लग गया। मैं जब उठा रही थी बल्कि मेरे भी पैर पे काफ़ी लग गई थी, लेकिन मुझे इतना नहीं लगा था जितना इसको लगा। यहाँ पे मेरी बेटी बड़ी भी गई हुई थी, नविका भी गई हुई थी, और नविका बता रही पापा को कि पापा पता नहीं इसने खेलते खेलते, कभी ये खेल रही थी और खेलते खेलते कभी इसने ऐसा काम कर दिया और इसको लग गया एकदम से, और हमें मतलब पता भी नहीं था ऐसे करके इसने कर देगी ये। और ये सब कुछ एकदम अचानक से हुआ, और इतना मतलब बोलते हैं ना कि पता नहीं जब होना हो ना कुछ नहीं पता रहता, इधर उधर होश नहीं रहता कि क्या हो जाता है। तब भी मेरे हस्बैंड को यकीन नहीं आ रहा कि नहीं तुम लोगों का ध्यान होना चाहिए, ये होना चाहिए। कोई अपने बच्चे को कभी भी जानबूझ के मारती है क्या? कोई भी माँ अपने बच्चे को जानबूझ करके कोई नहीं मार सकती कि भाई। और मेरी हालत इतनी बुरी हो रखी है ना कि मेरी रो रो के बुरी हालत हो रखी है कि मेरी बेटी को क्या हो गया, क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं बैठे बैठे सुनती रही मेरे हस्बैंड की बातें कि भाई ध्यान रखना चाहिए, लेके जाते हो तो थोड़ा सा ये है वो, मतलब बहुत चीज़ें पूरा दिन मैं संभालती हूँ अपने बच्चों को, और मतलब थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो मतलब यही है कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे समझाऊँ, और मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी की हालत देख करके रोती रही कि मैं क्या करूँ। पूरा दिन एक माँ ही अपने बच्चों को संभालती है, खेलने लेके जाती है, खिलाती है पिलाती है, इस बीच में अगर उसको कुछ भी हल्का सा हो जाता है तो फिर भी माँ की ही गलती नज़र आती है। मतलब ये रहता है कि अगर बच्चा खेलते खेलते गिर भी जाए तो भी माँ की गलती है कि ध्यान नहीं रखा उसने, देखा नहीं उसने। यहाँ पे फिर भी मेरी बेटी मुझे ये बोल रही थी, मामा मैं ठीक हो जाऊँगी, जल्दी ठीक हो जाऊँगी, आप रो मत।
तो मतलब मेरे को तो बस यही था, मैं समझा ही नहीं पा रही थी। और उस बीच में थोड़ी देर बाद ही मेरी बेटी ने खुद में अपने पापा को बताया कि पापा मैं ऐसे करके स्कूटी चला रही थी, मैं सीख रही थी स्कूटी को चलाना, मतलब ऐसे करके कर रही थी, मैं उसको घुमा रही थी और मेरे ऊपर वो गिर गई। और मतलब उसने सारा बताया, जैसे जैसे वो कर रही थी उसने सारा बताया। तब जाके मेरे हस्बैंड को थोड़ा यकीन आया कि हाँ ये ऐसे करके हुआ है, वरना उनको यकीन ही नहीं था कि ऐसे करके हो गया है। किसी को भी यकीन नहीं आता कि भाई नहीं, जिसके साथ होती है, जिसके साथ बीतती है ना, उसी को पता होता है कि वो कैसे कर रहा है, कैसे नहीं करेगा। और कोई भी अपने बच्चे को ना ऐसे मार करके, थोड़ी सी भी तकलीफ दे करके कुछ नहीं है। 1 मिनट के लिए भी मैंने रात को सो करके नहीं देखा है कि मेरी बेटी उठ ना जाए, कभी इसका पैर इधर उधर हिल के इसको दर्द ना हो जाए। पूरी रात में इसका पैर पकड़ के ऐसे करके बस बैठे बैठे इसको देखती रही और रोती रही कि क्या हो गया, 1 मिनट 1 सेकंड में कि क्या हो गया ये। और शायद मैं इसको नहीं लेके जाती, लेकिन वही है, मैं इसको हमेशा लेकर के जाती रहती थी। नहीं लेके जाती थी तो हमेशा नीचे जाती थी ये। कभी कई बार नीचे भी ये ऐसे गिरते गिरते चोट खा करके आ जाती थी, लेकिन छोटी मोटी ऐसी लगती रहती है इसको, क्योंकि शरारती ज़्यादा है और शरारत करती रहती है। अब तो कुछ नहीं कर सकते ना, मेरी कोई सफाई कुछ कर सकती है, कुछ नहीं कर सकते। चाहे मैं कितना भी कुछ किसी को बता लूँ, किसी को नहीं मैं बोल सकती कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस यही था कि मैं लेकर के गई थी और मेरी वजह से हो गया। हम लोगों की लड़ाई में सिर्फ लड्डू परेशान हो रही थी और देख रही थी कि क्या हो रहा है ये। तो इस वजह से मैं बोल रही थी मेरे हस्बैंड को कि मतलब बोलो मत, क्योंकि वो दुखी हो रही है, वो देख रही है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड चले गए थे कि लड्डू फिर मेरे से बोल रही थी मम्मा मैं कब ठीक हो जाऊंगी, मैं कब चल पाऊंगी, क्योंकि इससे पैर ही नहीं रखा जा रहा था नीचे। और यहाँ पे मैं इसको दवाई दे रही थी, दवाई लेने में भी बड़ा नखरे कर रही थी, क्योंकि कड़वी दवाई थी थोड़ा। और इस वजह से बोल रही है कि नहीं मम्मा, मुझे एक ही दवाई है जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है, सिर्फ वही लेने के लिए बोलती है, मम्मा मुझे सिर्फ वही दवाई दे दो। ये दवाई एंटीबायोटिक थी और पता नहीं सूखने की कोई दवाई, घाव को सुखाने की दवाई दी थी डॉक्टर ने। और इस वजह से ही मतलब इससे पता नहीं क्या हुआ इसको, इसकी वजह से वोमिटिंग भी हो गई थी। इससे पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ खाया नहीं जा रहा था, खाना वाना भी इसने बहुत ही कम खाया था। इसी वजह से एंटीबायोटिक दवाई थोड़ी हैवी होती है और उसकी वजह से इसको उल्टी भी हो गई थी काफ़ी। और इससे सोया भी नहीं जा रहा था, हल्का सा भी पैर इससे इधर उधर नहीं रखा जा रहा था। अभी भी इसको उल्टी वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कि मम्मा मुझे उल्टी हो जाएगी, मम्मा मुझे उल्टी हो जाएगी, क्योंकि खा ही नहीं रही थी कुछ, 2 दिन से कुछ नहीं खा पा रही थी ढंग से। यहाँ पे फिर मैंने इसको हल्का ब्रश करवाया, ब्रश करवा करके मैंने सोचा इसको थोड़ा सा फ्रेश फील रहेगा। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ब्रश करवा रही थी, क्योंकि ये नहाती है, सुबह उठते ही नहाने के लिए लग जाती है कि मम्मा मुझे नहला दो, मम्मा मुझे नहला दो। अभी भी बोल रही थी मम्मा मुझे कैसे करके नहलाओगे, बच्चों वाला टब ला करके मुझे नहला दो। तो मैंने इसको नहलाया नहीं है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा स्पंज कर दिया था, क्योंकि 2 दिन से ना हॉस्पिटल वगैरह जा रही थी, तो इसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। और बोल भी रही थी मम्मा मुझे ना दवाई की स्मेल आ रही है, मुझे ना दवाई की स्मेल आ रही है। और यहाँ पे तो डॉक्टर ने आज इसको ड्रेसिंग वगैरह करी थी, इसकी मतलब सफाई करी थी, पैर की सफाई वगैरह करके दवाई ऐसे ही लगा दी थी खुली। तो पट्टी वगैरह नहीं करी थी, क्योंकि पट्टी से ना इसको जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा, वो गर्माहट की वजह से काफ़ी इसको जलन हो रही थी। और यहाँ पे मैं इसको निकर पहना रही थी, इसको बार बार यही लग रहा था नहीं मुझे दर्द हो जाएगा। मैंने पूरा ऐसे बिल्कुल खोल के निकर हल्के हल्के हाथ से इसको ऊपर करके तब इसको निकर पहनाई है। लेकिन इसको मन में ना बिल्कुल डर बैठ गया था, डॉक्टर की वजह से, कुछ कुछ गिरने की वजह से। पूरी रात को सोती भी है ना तो भी एकदम से उठ करके बैठ जाएगी, मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मुझे बचा लो, ऐसे करती रहती है। जब दर्द होता है इसको, जब जलन होती है, पूरा ऐसे बोल देगी ना, इतना दर्द होता है ना, मेरे को खुद भी इतना बुरा फील होता है कि मैं क्या करूं मेरी बेटी के लिए, कि ऐसे कैसे बोल रही है, इतना दर्द होता है इसको। और इससे उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। देखिए पूरा पैर इसका, पूरा स्किन ऐसे चिपक गई थी ना, पूरा निकल गई थी इसकी स्किन। तो आप लोग भी अपने बच्चों का प्लीज़ ध्यान रखिए, बाइक वगैरह से थोड़ा सा दूर रखिए अगर गर्म हो तो। और मेरी बेटी भी, मैं तो बस यही प्रेयर करूँगी कि अब मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए, पहले की तरह हंसती खेलती, ऐसे कितनी हंसती खेलती रहती थी, हर टाइम ड्रामा करती रहती थी मेरी बेटी। अब कैसे लेटी रहती है, अच्छा भी नहीं लगता।